हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों अभी इस समय आप बताइए आप सब क्या कर रहे हैं। हम तो बैठे हुए हैं, सोचा यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। खुशबू सबको हाय बोलो बाबू। तो दोस्तों यहाँ पर खुशबू सोकर उठ चुकी है, अब वो फुल मस्ती करेगी, अब नहीं सोने वाली है। लेकिन मैंने सोचा कैसे भी सही यहाँ पर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आप ये जैसे मेरी छोटी सी खुशबू है, कल ये भी बड़ी होगी, इसकी भी शादी होगी, ये भी पराए घर जाएगी। तो दोस्तों इसको मैं जो अभी से सिखाऊंगी ये वही सीखेगी ना। और अच्छा बुरा क्या है गलत इसको तो बताने वाली मैं ही हूँ। इसीलिए तो भगवान ने घर में माँ बनाई है। हर घर में भगवान ने माँ, हर घर में भगवान तो नहीं हो सकता, इसीलिए घर में भगवान ने माँ बनाई कि वो अपना चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको कुछ अच्छा बुरा सब सिखाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा और बुरा माँ बाप तो सभी अच्छा सिखाते हैं अपने बच्चों को। मैं ये नहीं बोलूँगी कोई माँ बाप अच्छा नहीं सिखाते हैं, लेकिन जहाँ जैसी सोच होती है वहाँ बच्चे अपने ऑटोमेटिक वैसा ही सीखते हैं। कहीं ऐसा भी होता है, कहीं जहाँ पर उल्टी सोच होती है वहाँ पर एक बच्चा या उन घर में मानो 5 लोग नेगेटिव हैं तो उनके घर में एक पॉजिटिव होता है। तो और कहीं कहीं की सोच बहुत अलग अलग होती है। जैसे कल्चर अलग है वैसे लोगों की सोच भी अलग है। भाई मैं नहीं बोलूँगी कि सबकी सोच मेरे समान है, या मैं बोलूँगी कि वो अपनी सोच मेरे जैसी रखें। तो दोस्तों मैं और लाबे नहीं बेटा, मैं तो ब्लॉग बना ली हूँ ना। तो दोस्तों इसीलिए ना हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं क्योंकि वो अच्छी सोच रखें। अभी ये लड़की है तो शादी करके जाएगी, और कोई लड़का है तो वो दूसरी लड़की को शादी करके अपने घर में लाएगा। और दोस्तों यही तो बात होती है, इसी से रिश्ते बनते हैं और आगे चल के बढ़ते जाते हैं। अगर रिश्ते ही ना होते और एक दूसरे के प्रति प्यार ना होता और एक दूसरे के प्रति चिंता ना होती तो दुनिया कैसे चलती। तो दोस्तों इसी बात पर है, आज भी अगर कोई लेडीज़ अपने बारे में कोई फ़ैसला लेती है ना, तो कुछ हस्बैंड्स को मैंने देखा है वो भाई अपनी उन वाइफ के जो भी हस्बैंड हैं वो हमेशा अपने वाइफ के फ़ैसले को इग्नोर करते हैं। सभी चीज़ों को नहीं, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में छोटी मोटी हों चाहे बड़ी बड़ी हों, अगर उनमें से एक आधी भी चीज़ गलत हो जाए ना तो उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है। तुम समझदार नहीं हो, तुमको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तुम कोई चीज़ अच्छी नहीं कर सकती हो ज़िंदगी में, ये होता है। फिर वही चीज़ चली आती है, ये लड़का है ये सही करेगा, ये लड़की है ये गलत करेगी, यही सोच फिर चलते जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे समय बदल रहा है वैसे ही लोगों की सोच भी बदल रही है। कुछ लोग पॉजिटिव हैं तो कुछ लोग नेगेटिव हैं, ऐसे ही सोच बदल रही हैं। कुछ अभी भी वहीं पर अटके पड़े हैं, कुछ आगे बढ़ गए हैं। अगर मानिए जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने लिए कोई फ़ैसला करती हूँ अभी वो गलत जाएगा तो अगर मैं भी यही सोचूंगी कि सभी मुझे गलत बोल रहे हैं, शायद मैंने गलत ही किया है, तो मेरे हस्बैंड भी अगर यही बोलेंगे तू गलत है तो मैं भी कहूँगी ना हाँ भाई मैंने गलत किया है। तो दोबारा अगर मैं अपने लिए कोई फ़ैसला कर पाऊँगी, मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा अपने लिए फ़ैसला, तो भैया फिर मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। एक लेडीज़ जो घर में कितने रिश्ते निभाती है, चाची मामी भाभी बहन माँ ननद, कितने रिश्ते होते हैं, सबको लेकर चलती है ना, सारे फैसले निभाती है ना। हर सुबह से एक लेडीज़ की ड्यूटी चालू होती है तो शाम तक जाती है। अपने परिवार के लिए एक लेडीज़ क्या क्या नहीं करती है, अपने पति की गैर हाजिरी में अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, सबको संभाल कर रखती है। भाई हर घर की कहानी अलग है, हर लोगों की कहानी अलग है। मैं नहीं कहूँगी सबकी एक समान है, लेकिन जो गलत है तो गलत है। अगर कोई चीज़ अगर लेडीज़ अपने बारे में और अपने लिए कोई फ़ैसला लेना तो मैं सभी हस्बैंड से कहूँगी प्लीज़ अपनी बीवियों को सपोर्ट करें, कभी उनको ना नेगेटिव ना सोचने दें। अगर कुछ गलत होता है ना प्लीज़ उन्हीं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार गलती होती है ना उनको दोबारा मौका दें समझने का। उनको पहले से ही धमकी ना दे, अगर ये काम बिगड़ गया ना तो तू देख लेना। ये तो सभी बोलते हैं, ये तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की सोच अलग है। वो अगर ऐसा बोलते भी है ना तो मैं फिर भी वो काम करती हूँ। क्या पता अगली बार सही हो जाए तो शायद मेरे हस्बैंड मेरे से खुश हो जाए। उनको पता है उनकी गैर हाजिरी में कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो कभी कभी फ़ोन करते हैं ना, तो जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है तो मुझे डर लगता है। मैं उनको बोलती हूँ नहीं मुझसे नहीं होगा, तो वो बोलते हैं नहीं होगा तो कब सीखेगी, कब तक मेरा इंतज़ार करेगी। कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ पड़ती है कि मुझे वो सारे काम करने पड़ते हैं। मैं कामों का नाम नहीं लूँगी नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो दोस्तों यही मैं बोल रही हूँ, अगर कोई लेडीज़ कोई फ़ैसला करती है या कुछ सोचती है तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, ना तक कि उनको निगलेक्ट करें, और ना ही उनको ये बोलें कि तुम गलत हो, और ना ही उनकी 4 लोगों में बेइज्जती करें कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। आपने उनको सीखने का मौका कब दिया जो वो सीखेंगी? जब आपने उनको कुछ सीखने ही नहीं दिया, उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया, उनको करने ही नहीं दिया, तो उनको आएगा कब? हाँ, छोटे छोटे फैसले आप ले रहे हो तो उनको आया क्या? अरे भाई, जो लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर में आके आपके परिवार को संभाल रही है, आपके बच्चे को संभाल रही है, सोचिए जब वो घर संभाल सकती है ना, तो मैं क्या बोलूँ, सभी को पता है भाई, लेडीज़ बहुत अच्छे से घर संभाल भी सकती है और टाइम आने पर बिगाड़ भी सकती है। कुछ मैं सबका नाम नहीं लूँ, सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ। बोलो ना बच्चा, ऐसे नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो बस एक सिंपल सा मुद्दा है कि लेडीज़ को भी अपने बारे में सोचने का हक है। अगर वो कोई बात, किसी भी चीज़ घर से रिलेटेड हो, अपने से रिलेटेड हो, अपने बच्चों से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो दोस्तों अगर कोई लेडीज़ कोई बातें सोच भी रही है ना, तो प्लीज़ उसे पॉजिटिव फील करवाएं कि नहीं, सही होगा। अगर वो बेचारी निगलेक्ट होगी तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी, ना आगे बढ़ पाएगी। लेकिन मैं जेंट्स की भी नहीं कहूँगी, हस्बैंड्स की भी ये नहीं कहूँगी गलती है, कि कुछ लेडीज़ की सोच भी आज भी वहीं पर है। अगर कोई लेडीज़ अपने बारे में सोच रही है ना और फैसले ले रही है, तो रिएक्शन उल्टा मिलता है। वो कुछ लेडीज़ ऐसे सोचती हैं, तुमको तो छूट मिली हुई है, तुमको तो तुम्हारे साथ पति ने यहाँ पे चढ़ा के रखा हुआ है, इसीलिए कुछ भी बोलती हूँ। मैं अगर तुम्हारे जैसा करूँगी ना तो कलेश हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मत सोचो, मत बोलो, तुम जहाँ हो वैसे ही रहो, लेकिन आपकी वजह से 2 लोगों को बहुत मत पॉजिटिव करो। मैं उन लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ जो ज़िंदगी में उनके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। हाँ बेटा, हाँ, क्योंकि कल को मेरा बच्चा भी किसी के गल जाएगा, वो भी किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी बनेगी। हाँ, सब कुछ संभालेगी। मैं तो भगवान से दुआ करूँगी कि जैसा हस्बैंड मुझे मिला है ना, जैसे इसके पापा हैं, भगवान करे हाँ ऐसा ही मुझे भी सुंदर सा जमाई और मेरी बेटी को हस्बैंड मिले। और भाई, हम तो इसे पढ़ना लिखना भी सिखाएंगे और अपने बारे में सोचने का और अपने लिए हक बारे में सोचने का और अपने लिए फैसले लेने का पूरा हक सिखाएंगे। अगर गलत होगा तो उसके लिए हम भी हैं और उनके हस्बैंड भी रहेंगे। सर, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बार नहीं। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ढेर सारा प्यार दें। और जो बातें मैंने कही हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ सही और या गलत करके कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये तो मेरे मन की सोच थी, ना ही ये किसी के बारे में है और ना ही मैंने किसी पे एलिगेशन लगाया। ये तो मेरे मन की सोच थी जो मैंने कहा है। भाई, अगर पसंद आए तो प्लीज़ बताना, प्लीज़, और ढेर सारा प्यार देना। और जो मेरी सोच है वो किसी को अगर सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें ढेर सारा प्यार देना। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही।